सर शेर अली जिस्कानी, तैलीमी माहिर और समाजी वर्कर, उनसे आज हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। तो 8 जनवरी तैलीमी साल के हवाले से आपका क्या पैगाम है? जी हाँ, 8 जनवरी तालीमी साल के तौर पे मनाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को स्कूल भेजें। और देखें, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो सिर्फ आपका ये जो दिमाग जो है आपका और आपके हाथ जो हैं ये काम करेंगे। लेकिन अगर अब तालीम आप हासिल नहीं करेंगे तो दिमाग से लेकर पाँव के नाखून तक आपको पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और वो स्कूल जो भैंसों के बाड़े बने हुए हैं या बड़े लोगों की, नवाबों, वडेरों की, चौधरियों की उताकें बनी हुई हैं, उनकी बैठकें बनी हुई हैं, उनको ख़त्म किया जाए और उस पर काम करना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए, देखना चाहिए, आवाम को भी देखना चाहिए। वडेरा, चौधरी, नवाब काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, लेकिन नॉट ऑफ दिस कास्ट। इस कीमत पे नहीं कि हमारे बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क हो जाए। दूसरा, वो लोग ये समझते हैं जो कि जी एक दीनी तालीम होती है, एक दुनियावी तालीम होती है। दीनी तालीम हासिल करें कि जन्नत में जाएं और आपके लिए मग़फ़िरत का सबब बने वो तालीम। तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो स्कूलों के अंदर जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं ये भी दीनी है, कि जब ये तालीम आप हासिल करके और खिदमत करेंगे मुल्क की, अवाम की, अपने लोगों की, हुकूकुल इबाद की तकमील करेंगे आप, तो ये तालीम भी दीनी तालीम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा कि तालीम हासिल करें चाहे आपको चीन जाना पड़े। तो चीन में कौन सी तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे थे? दीनी तालीम तो उनके पास थी। यही तालीम, ये दुनियावी तालीम जिसको आप दुनियावी तालीम कह रहे हैं, यही दीनी तालीम है। इसी के लिए भेज रहे थे वो। तो तालीम हासिल करें, अच्छे तरीके से चेक करें। ऑफिसर्स जो हैं, तालीमी माहिर जो हैं, जो ऑफिसरान हैं तालीम के, उनको भी कहता हूं, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ। सिंध का जो तालीमी निज़ाम था वो बहुत अच्छा था। क्या हो गया उसको? चेक बैलेंस नहीं है, इंस्पेक्शंस नहीं है, और सब ने आंखें बंद की हुई हैं, खामोशी अख्तियार की हुई है। तोड़ो खामोशी को और तालीम के लिए अपनी खिदमत। अब उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि वो जो उताकें बनी हुई हैं उनको आप चेक करें। वो जो लोग जो अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करने, क्या वजह है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद करें। ये नमाजें, रोजे, ये तो काम आएंगी, लेकिन ये जो काम है ये भी आपको बहुत काम आएगा। जी सर, दूसरा सवाल है आपसे। तो निसाब 1, तैलीमी निज़ाम 1 के बारे में आपका? अब जैसे यहाँ पे तो मुख्तलिफ तालीम निज़ाम है ना, एक वफाकी तालीम निज़ाम है, एक सूबाई तालीम निज़ाम है, उनकी अलग करिकुलम है, हमारा अलग करिकुलम है। तालीम निज़ाम एक उस वक्त मुमकिन हो सकता है कि इसको रीबिल्ड किया जाए, दोबारा इसको तरतीब दिया जाए। अब जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अब हैदराबाद ज़िले में एक औरत थी, माई खैरी, खैर के काम करती थी। अब ये एक अच्छा सा पैगाम है औरतों के लिए, लेकिन ये माई खैरी को वफाकी तालीम निज़ाम में मतलब उसको तो कोई जानता ही नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी शख्सियात होंगी जिनकी खिदमत होंगी, तालीमी खिदमत, समाजी खिदमत होंगी, लेकिन वो जो जिनका वफाक से, पंजाब से या दूसरे सूबे इस्लामाबाद, वो तो हम नहीं जानते होंगे उनको। तो अगर एक ही निज़ाम लाना भी है तो उसको दोबारा तरतीब देना पड़ेगा, जिसमें सूबों की जो कल्चर है वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। एक मुतवाज़न जो है वो करिकुलम जो है वो बनाना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि तालीम को, निसाब को रिड्यूस करें, कम करें। और यानी मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है जो फोर्सिस में अप्लाई उसने किया वफाकी इदारों में, तो वो
मोस्ट कॉम्पिटेंट स्टूडेंट था, लेकिन वो उसके बावजूद टेस्ट क्वालिफाई ना कर सका। तो जब मैंने उनसे पूछा कहाँ है ये पूरा सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्या क्या आप इसके बारे में कुछ मालूम है या नहीं, बस ऐसे ही? अरे साहब बहुत सख्त सवाल किया आपने। देखें जी, जब सियासी बेस के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होंगे तो फिर यही हाल होना है। अब आप देखें रियलिटी को माने आप, 1988 से लेके 1988 से लेके, बल्कि उससे पहले भी, लेकिन 1988 से लेके 1996 तक जितने अपॉइंटमेंट हुए वो सब के सब अपॉइंटमेंट ज्यादातर 90% सियासी बेसिस पे हुए। फिर पैसा भी चला होगा, सिफारिश भी चली होगी, ताल्लुकात भी चले होंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने अपने वर्कर्स को नवाजा। चले गलती हो गई, लेकिन उस गलती को ठीक किस तरह किया जा सकता था? वो इस तरह ठीक किया जा सकता था कि जैसे वो टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए तो उनको ट्रेनिंग्स दी जाती, बीएड एमएड पे उनको भेजा जाता, और सीटीपीटीसी के जो कोर्सेज होते हैं सर वो तो ट्रेनिंग होती थी सर, ऐसे कैसे होगा सर? ट्रेनिंग के सिवा कैसे? देखें, पहले इन्होंने क्या किया कि बगैर ट्रेनिंग के टीचर्स फिक्स पे अपॉइंटमेंट किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग पे भेजती है उसका एक अलग सिस्टम होता है, बंदा अपनी तरीके से एक डिग्री हासिल करके टीचर बन के आ जाए, लेकिन टीचर भी तो मोस्ट क्वालिफाइड तो थे ही नहीं। अच्छा, फिर 96 के बाद अब तक यानी 2012 तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए। 2012 के जो अपॉइंटमेंट हुए उसमें भी ये आप देख रहे हैं कि 2012 में कई टीचर्स को अभी तक सैलरीज नहीं मिली, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद एनटीएस सिस्टम आया और आईबीएस सिस्टम आया, उसमें कुछ मोस्ट क्वालिफाइड कुछ अच्छे टीचर्स आए। लेकिन सिर्फ अच्छा टीचर होना, अच्छा देखें वो भी तो इतना नहीं है ना, जरूरी नहीं है। अब बोर्ड की आपने कॉपी कल्चर की बात की, तो बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन पेपर मर्तब करता है कि मैं आपसे सही बता रहा हूं कि टीचर उसको हल नहीं कर सकता। जब एक टीचर उसको हल नहीं कर सकता तो उसको बच्चा क्या हल करेगा? इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर ये लोग लाते हैं, जाहिर है फिर वो कॉपी कल्चर प्रमोट होता है, लोगों को अपने बच्चे पास कराने होते हैं, डिग्रीज लेनी होती हैं। तो क्योंकि हमारे मुल्क का सिस्टम यही है ना कि डिग्री हो, बच्चे को कुछ आए या ना आए लेकिन मार्कशीट के ऊपर A1 ग्रेड हो, तब वो फिलहाल इम्तहान के लिए, फिलहाल कॉलेज के लिए हो, यानी जो टेस्ट बेस पे जो है एडमिशन्स मिलनी चाहिए हैं बच्चों को, नहीं मिलती। अब जो A1 ग्रेड वाले हैं उनको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, और जो C और D वाले हैं उनको नहीं मिलेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। उधर जो A1 ग्रेड वालों को अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो उसमें बच्चे भी बिल्कुल सारे क्रीम होंगे। तो गरीब का बच्चा जो है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो है ही नहीं। घोषण देखिए, घोस्ट जो टीचर्स हैं तो मैं पहले कह चुका हूं कि वो टीचर्स जो सियासी वर्कर बने हुए होते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, उनको उन सियासी पार्टियों की सपोर्ट होती है जिसकी वजह से वो घोस्ट होते हैं। तो जो अफसरान बाला जो हैं वो भी उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बैक पे सियासी पार्टियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं अफसरान की भी, उनको भी अपनी ड्यूटी करनी होती है। यानी मेरे हिसाब से तो तालीम में इनकलाब की जरूरत है। ठीक, जब तक जजा सजा नहीं होगी तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं बन सकता, बर्बाद है। जी जी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको हमारे कैसे मैसेज लगा? ये हमारी पहली कोशिश है, इंशाल्लाह ताला आइंदे भी इसी प्रोग्राम की तरह आते रहेंगे। और मेहरबानी करके जो हमने बात की है आप उसमें कमेंट ने, ये जो निज़ाम है तैलीमी साल का 8 जनवरी को कैसा मनाया जाए, कैसे किया जाए, एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, इस पे भी आप हमारी प्लीज़ हेल्प करना। थैंक यू। सर शेर अली जिस्कानी और कामरेड अली बहरानी को दो इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।